Hello बच्चों, let's see the question. The question is in the sigmoid growth curve given by the side, the alphabets indicate the sequence of events. Choose the correct option where the alphabet specifies the event. तो यहाँ पे हमें एक growth curve दे रखा है और यहाँ पे इस growth curve को हम बोलते हैं sigmoid growth curve. This is a sigmoid growth curve और यहाँ पे हमें A, B, C और D जो है इसको यहाँ पे हमें लेबल करना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की बात करें तो ये जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है ये यहाँ पे जो है ये ऐसा ग्रोथ कर्व होता है जिसको हम लोग डिफरेंट फेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. तो हियर वी कैन राइट कि ये जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है, दिस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज होगा वो है यहाँ पे ए. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज. इट इज कॉल्ड लैग फेज. ये जो लैग फेज होता है इट इज द फेज ऑफ स्लो ग्रोथ. इट इज द फेज ऑफ स्लो ग्रोथ. उसके बाद जो बी आता है वो है यहाँ पे एक्सेलरेशन फेज. तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन फेज होता है, ये जो एक्सेलरेशन फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इट इज द फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो यहाँ पे एक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है. उसके बाद यहाँ पे जो सी आता है वो होता है डेसेलरेशन. यहाँ पे ग्रोथ जो होता है इट इज डेसेलरेटिंग. इसको हम लोग बोलते हैं डेसेलरेशन और इस फेज को हम लोग बोलते हैं ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ. इट इज द फेज ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ. और फाइनली यहाँ पे जो लास्ट आता है वो आता है एसिम्प्टोट. इट इज द एसिम्प्टोट और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टेशनरी फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी फेज. और ये फेज तब आता है व्हेन द पॉपुलेशन रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द पॉपुलेशन रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, तब जाके यहाँ पे हमें एसिम्प्टोट फेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है ए इज फेजेस ऑफ स्लो ग्रोथ, बी इज फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, C is phase of diminishing growth and D is the stationary phase. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.